औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय आईटी लैब के प्रसंग कंप्यूटर साक्षरता में आज मैं आपको गूगल फॉर्म्स टॉपिक पर चर्चा करूंगी। गूगल फॉर्म गूगल के द्वारा दी गई एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा हम बहुत ही इजी तरीके से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें किसी का सर्वे करवाना है, अगर हम या फिर हमें कोई क्विज बनाना है, या फिर मान लीजिए कि कोई डेटा कलेक्ट करना है हमें बहुत सारे लोगों के थ्रू, तो हम गूगल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ईमेल के थ्रू उस गूगल फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करके हम वो सारा डेटा अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। सबसे पहले गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए गूगल पे जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी गूगल वेबसाइट ओपन है। अगर ये गूगल ओपन नहीं होता तो हम यहाँ पे www.google.com google.com एंटर करके भी ये वेबसाइट ले सकते हैं। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मीन्स अगर हमें किसी से भी रिलेटेड कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है तो उसमें उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं HTML, XML और जो मार्कअप लैंग्वेज होती हैं उनके थ्रू। www.google.com इसको हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक टाइप का एड्रेस होता है। जैसे अगर हमें किसी के घर जाना है स्पेसिफिकली तो हमें उसका पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर हमें किसी वेबसाइट पे जाना है तो हमें उसका वेब एड्रेस पता होना चाहिए, URL बोलते हैं जिसको। तो गूगल वेबसाइट ओपन ओपन हो चुकी है हमारी। यहाँ पे हम सर्च में टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स, एंटर। ये फर्स्ट ऑप्शन में हमारा शो हो रहा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज। मीन्स कोई इसे हम पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक पर्सन अगर अपने अकेले लेवल पे कोई सर्वे कराना चाहता है तो वो भी इसे गूगल फॉर्म क्रिएट करके करवा सकता है। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक किया तो देखिए ये ओपन हो रहा है। ये आ रहा है हमारा डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स और लास्ट में आ रहा है हमें फॉर्म्स। हमें फॉर्म्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे फॉर्म्स पे ऑलरेडी क्लिक है। ये आ रहा है देखिए क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स, मतलब इसके थ्रू आप ब्यूटीफुल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। एफर्टलेस, एफर्टलेस मीन्स बहुत ही आसानी से। पॉलिश्ड, पॉलिश्ड मतलब आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर्स ला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये आ रहा है पर्सनल, बिजनेस। आप पर्सनल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं और इसको हम बिजनेस लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। तो हम पर्सनल लेवल पे फॉर्म क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम गो टू गूगल फॉर्म्स, इस पे क्लिक करिए। गो टू गूगल फॉर्म्स, ये पेज ओपन हो गया आपके सामने जिसमें फर्स्ट आ रहा है आपका ब्लैंक, स्टार्ट ए न्यू फॉर्म्स। ये बाकी आ रहे हैं रिसेंट फॉर्म्स। रिसेंट फॉर्म्स मतलब जो अभी हमने रिसेंट में फॉर्म्स क्रिएट किए हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे बनकर तैयार हुए हैं। पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं ब्लैंक पे।
क्लिक करेंगे हम ब्लैंक। जब आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस वेब पेज में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट ओपन है। ये जीमेल अकाउंट इसलिए ओपन है क्योंकि ये आपका जो फॉर्म क्रिएट होगा ये जाकर सेव होगा आपका गूगल ड्राइव में, इसलिए आपको इसलिए लिंक होता है आपका जीमेल एड्रेस से। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म, क्योंकि अभी तक हमने अभी इस फॉर्म को कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए इस पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है, टाइटल नहीं है अभी इसका। यहाँ पे है आपका फॉर्म का डिस्क्रिप्शन, अनटाइटल्ड क्वेश्चंस, ये ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, ये ऐड क्वेश्चंस, इंपोर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फॉर्म का नाम देते हैं। फॉर्म का नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हस्तिनापुर मेरठ। ये हो गया हमारा टाइटल ऑफ द फॉर्म। आफ्टर दैट फॉर्म डिस्क्रिप्शन, तो हमें यहाँ पे किसी स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड चाहिए आईटीआई के, तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में हम लिख लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे क्वेश्चंस पे, तो ये आपके सामने देखिए ओपन हो गया। तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, तो मान लीजिए सबसे पहले हमें उसका चाहिए स्टूडेंट का नेम। तो नेम में यहाँ पे आपको जो आंसर है किस टाइप का चाहिए, देखिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स। मान लीजिए आपको कोई क्विज बनाना होता तो आप यहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट करते, मल्टीपल चॉइस। या मान लीजिए कोई डेट सेलेक्ट करनी होती तो ड्रॉप डाउन। या मान लीजिए जेंडर करना होता कि बॉय या गर्ल, तो उस पर चेक बॉक्स सेलेक्ट कर सकते थे। तो हमने हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो फील्ड है वो है नेम, तो उसके लिए हमने सेलेक्ट किया है शॉर्ट आंसर। आफ्टर दैट अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन और चाहिए, तो देखिए यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, तो हम इस प्लस पे क्लिक ऐड क्वेश्चन पे टिक करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए उसके फादर्स नेम, फादर्स नेम, तो यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। उसके बाद स्टूडेंट की मदर्स नेम,
उसके बाद नेक्स्ट फील्ड चाहिए स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ। तो ये देखिए यहाँ पे डेट आ गई ऑलरेडी, खुद ही यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ जब डाला तो यहाँ पे हमारी उसके आंसर में जो हमें आंसर मिलेगा वो मंथ, डे, ईयर। आफ्टर दैट हमें चाहिए स्टूडेंट की ट्रेड, शॉर्ट आंसर, आधार नंबर, एंड लास्ट में एड्रेस। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं शॉर्ट आंसर। तो हमने देखिए सबसे पहले ये हमारे टाइटल हो गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हस्तिनापुर मेरठ। हमें चाहिए क्या, स्टूडेंट रिकॉर्ड, नेम स्टूडेंट का, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड, आधार नंबर, एड्रेस। आप इसमें कुछ भी और ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने प्रीव्यू। प्रीव्यू पे क्लिक करके हम देख लेते हैं हमारा फॉर्म कैसा शो होगा। ये देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हस्तिनापुर मेरठ, स्टूडेंट रिकॉर्ड, योर आंसर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड, आधार नंबर, एड्रेस, सबमिट। अगर मुझे किसी भी आईटीआई के स्टूडेंट्स का ये सब रिकॉर्ड चाहिए तो ये फॉर्म क्रिएट करके इसका लिंक या भेज सकते हैं हम व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ये और किसी सोशल मीडिया के थ्रू इसका लिंक भेज के सारे स्टूडेंट्स का डेटा हमें मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा रिस्पॉन्स में। और वो डेटा हम एक्सेल शीट में भी देख सकते हैं जहाँ पे वो एक्सेल शीट में पूरी तरह से मेंटेन डेटा होगा। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमने क्रिएट किया था तो ये क्वेश्चंस हैं। तो हमें जब हम इसकी लिंक भेजेंगे जो जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर के भेजेंगे तो वो हम कहाँ चेक करेंगे, रिस्पॉन्सेज में। अभी आ रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, 0 रिस्पॉन्स है। और इस पे ये आ रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट। तो इसमें हमारे जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे अगर हम उन्हें एक्सेल शीट में देखना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करके उन्हें एक्सेल शीट में भी देख सकते हैं। अब मुझे इसका लिंक चाहिए फॉर्म का, तो ये सेंड ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद अगर आप इस फॉर्म को ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है ईमेल। यहाँ पे आप जिसको भी भेजना चाहते हैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख के और सेंड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका ये अटैचमेंट, इस पे क्लिक करिए और ये आपके आगे लिंक। यहाँ से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए ये लिंक कॉपी हो गई है क्लिपबोर्ड पे। इसके बाद आप इस लिंक को सेंड कर सकते हैं। ये आ रहा है कस्टमाइज थीम, इसके थ्रू हम कलर्स वगैरह चूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारे कलर्स चूज हो रहे हैं। आपने जो भी आप चूज करना चाहें यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड कलर है। फॉन्ट स्टाइल ये बेसिक चूज किया हुआ है और इससे हम अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज करना चाहें कर सकते हैं। अभी बेसिक ही रहने देते हैं। यहाँ से आप इमेज भी चूज कर सकते हैं। ये हमारा सेटिंग्स ऑप्शन है, ये आ रहा है इसमें।
अगर हम इस फॉर्म को किसी स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करना चाहते हैं गूगल ड्राइव के, तो मूव टू फोल्डर करके ये यहाँ पे हमारे माई ड्राइव में जो फोल्डर्स हैं वो ओपन है, उन फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से स्टार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो फॉर्म पहले से बने हुए हैं, वो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो रिसेंट फॉर्म्स में आ रहा था, जो फॉर्म्स पहले बनाए गए थे रिसेंटली, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये वाला एक फॉर्म ओपन करके देख लेते हैं। ये एक फॉर्म बना हुआ है विवेक कॉलेज ऑफ होम्योपैथी फार्मेसी गोविंदपुरी। यहाँ पे ये इमेज डाउनलोड कर रखी है, और ये देखिए उसके बराबर में ही आप देख पा रहे हैं रिस्पॉन्सेज, 49 रिस्पॉन्सेज हैं। इस पर क्लिक करके ये सारा डेटा आपके सामने आ रहा है। और अगर आप इस डेटा को एक्सेल फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्सेज इन शीट्स पे क्लिक करके ये देखिए, ये सारा डेटा एक्सेल शीट में आ गया आपके सामने। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो आजकल के टाइम में जब सबके पास इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, सबके पास मोबाइल इजीली अवेलेबल है, तो अगर हमें कोई भी डेटा कलेक्ट करना है या हमें कोई सर्वे करवाना है, सपोज कोई प्रोडक्ट है और हम उसकी मार्केटिंग में पता करना चाह रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स है, तो बहुत ही आसानी से पर्सनल लेवल पे इवन अकेले पर्सनल लेवल पे अगर भी वो सर्वे करवा सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे उन्हें हम गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, इसके थ्रू हम कोई क्विज भी करवा सकते हैं, और कितनी आसानी से व्हाट्सएप, फेसबुक जो कि सोशल मीडिया है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं आजकल, कितनी आसानी से उसका लिंक सेंड कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको गूगल फॉर्म्स पे प्रशिक्षण प्रदान किया है, भविष्य में आपके लिए ये मददगार साबित होगा। धन्यवाद।